नमस्ते। मैं अश्विनी अक्षय गुगड़े में एमडी होम्योपैथ हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो मतलब हाई ब्लड प्रेशर। देखा जाए तो ये डिसीज़ 15 से 20 सालों पहले 60s या 70s में दिखने का, लेकिन यही डिसीज़ आज के डेट में 30s 40s में ही दिखने लगा है और इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसीलिए हर एक ने इस डिसीज़ के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में काउंट किया जाता है। सिस्टोलिक ये नॉर्मली 110 टू 120 mm ऑफ एच जी होता है, तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक से थोड़ा कम 70 टू 80 mm ऑफ एच जी होता है। मतलब आइडियल ब्लड प्रेशर ये 110/70 mm ऑफ एच जी होना चाहिए। लेकिन दिन भर में यही ब्लड प्रेशर काफ़ी बार वैरी होता है। जब हम सोते हैं तब ब्लड प्रेशर कम होता है, जब हम फिजिकली या मेंटली एक्टिव रहते हैं या एक्साइटेड रहते हैं उस वक्त हमारा यही ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज ये बढ़ती है। लेकिन हमारे शरीर में ही कुछ नेचुरल सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो ये कम हुआ वाला ब्लड प्रेशर, ये ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, ये वापस नॉर्मल रेंज पर आने के लिए वही नेचुरल सिस्टम्स हमें मदद करती है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये नेचुरल सिस्टम्स डिटोरियोरेट होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। लाइक लाइफस्टाइल चेंज। आज के डेट में काफ़ी कम लोगों में सही नींद, प्रॉपर नींद दिखाई देती है, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी की जो भी रेंज है आज के डेट में बढ़ने लगी है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर आउटसाइड फूड, इम्प्रॉपर डाइट, इवन एडिक्शन फॉर स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, टबैको, ये भी बढ़ने लगा है। और ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये हमारे शरीर पर होता है और आफ्टर ऑल हमारे आर्टरीज ये धीरे धीरे हाई कोलेस्ट्रॉल और आउटसाइड फूड की वजह से ये ब्लॉक्ड होने लगते हैं। आउटसाइड फूड में काफ़ी बार हम ये देख सकते हैं कि नमक का प्रमाण ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं इनमें भी नमक ये बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जब हमारे आर्टरीज ये, जैसे हमने अभी कहा कि ब्लॉक्ड हो जाते हैं, उसके वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो सकता और इसी कारण हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। देखा जाए तो यही हमारा ब्लड प्रेशर 5 ऑर्गन से कंट्रोल किया जाता है। वन इज़ योर हार्ट, देन किडनीज, ब्रेन्स, लंग्स एंड लीवर। और इसमें से एक भी ऑर्गन अगर डिसीज्ड रहा, डैमेज्ड रहा, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसीलिए 5 ऑर्गन्स हमेशा हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहेगी तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर कम उम्र के होने में चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन एज फैक्टर ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है हमारे सिस्टम्स ये वीक होने लगते हैं और ब्लड प्रेशर स्पेशली 50s या 60s में बढ़ने लगता है। इसीलिए हमेशा ब्लड प्रेशर के बारे में अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी पेशेंट्स ये पूछते हैं कि ऐसे कौन से अलार्मिंग साइंस या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई ब्लड प्रेशर के साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे स्पेसिफिकली दिखाई नहीं देते। जब हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं उस वक्त ब्लड प्रेशर ये बढ़ा हुआ दिखता है और ये एक्सीडेंटली हमें समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। इसीलिए जो भी लोग रिस्क फैक्टर्स जिनमें ज़्यादा है, जैसे कि जो डायबिटिक है या फिर जिनमें एडिक्शन फॉर स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको ये दिखाई देता है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा होता है, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाल फेंकता है, ये एचडीएल का प्रमाण कम होता है, या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा होता है, उस वक्त वो लोगों ने अपने ब्लड प्रेशर के बारे में अवेयर रहना ज़रूरी है। जैसे कि ये फैक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से, अगर इसमें से ये अभी जितने फैक्टर्स कहेंगे इसमें से 3 भी फैक्टर्स आपके लाइफ में रहेंगे तो प्लीज़ आपने 3 या 6 महीने से तो भी ब्लड प्रेशर चेक करते रहना ज़रूरी है। अगर वो हाई नहीं रहेगा तो वेल एंड गुड, बट अगर कौन से भी स्टेज पे ये ब्लड प्रेशर आपको दिखाई दिए तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के कुछ स्टेजेस है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड एंड मॉडरेट में बहुत ही कम सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि बहुत थकान महसूस होना या फिर पैल्पिटेशन, मतलब अपना दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, या कभी तो सांस फूलना। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा सिम्टम्स नज़र नहीं आते। लेकिन सीवियर स्टेज में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नज़र आते हैं, सांस फूलना या चेस्ट पेन होना, इवन प्रॉपर नींद नहीं आना, थोड़ी
थोड़ा भी काम करने की वजह से थकान महसूस होना या ब्लैकआउट्स आ जाना, गिडीनेस रहना मतलब चक्कर बार बार आना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स ये सीवियर कंडीशंस में दिखाई देते हैं। और एक स्पेसिफिक सिम्टम है जैसे कि यूरिन में ब्लड दिखाई देना या फिर आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाना। ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए तो आपने ज़रा सा भी घर पे वक्त ज़ाया ना करते हुए इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे जो भी आपके कुछ मेडिकल असेसमेंट्स है वो करने हैं, क्योंकि ये सीवियर कंडीशंस में ही एक तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की रिस्क ये बढ़ जाती है। आफ्टर ऑल काफ़ी लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए कैसे हमें इफ़ेक्टिव रहेगी। तो होम्योपैथी ये अगर आप कम अर्ली स्टेज में लेना शुरू करोगे, मतलब माइल्ड या मॉडरेट लेवल में ही लेना शुरू करोगे, तो बहुत ही जल्द से जल्द आपके जितने भी मेडिसिन है ये आप इजीली स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथी ये हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है, काम इफेक्ट देती है। देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का एक मेन रीज़न है आपकी मेंटालिटी या फिर माइंडसेट, क्योंकि जब हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम एंशियस हो जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उस वक्त हमारे दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगती है और ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर भी ये बढ़ता है। लेकिन नेचुरल सिस्टम से ये ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल रेंज पर आता है। लेकिन यही एंग्जाइटी, इरिटेशन ये काफ़ी दिन तक चलते रहा तो धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर ये बढ़ने लगता है और हमें जब सिम्टम्स नज़र आते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाके हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, समझ में आता है ब्लड प्रेशर ये बढ़ा हुआ है और हमें ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की ये दवाइयाँ शुरू की जाती है। इसीलिए होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंडसेट, देन योर बॉडी। अगर आपको मेंटली सूदनिंग इफेक्ट मिला तो अपने आप ही आपके सारे जो बॉडी सिस्टम्स है, जो भी आपकी नेचुरल हीलिंग पावर है वो एक्टिवेट हो जाती है और अपने आप आपका ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन ये आप आपके एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हो। इवन होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको एक डिपेंडेंसी नहीं रहती। अगर आप ये मेडिसिन 2 या 3 दिन के लिए भूल भी गए लेना तो भी आप वापस रिज्यूम कर सकते हो और वो 2 या 3 दिन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन स्किप करने हैं, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे मौक़ों पे आपने सॉल्ट का जो भी मात्रा है आपके डाइट में कम रखनी चाहिए, या फिर जो भी आपकी फूड आइटम्स है ये प्रॉपरली आपने खाए तो 2 या 3 दिन आराम से आपके निकल जा सकते हैं। वैसे ही हमारे हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग सोसाइटी में काफ़ी मिथ्स एंड डाउट्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आई एम सो यंग तो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, या फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि हम बहुत ही नॉर्मल फूड खाते हैं, हम बाहर की चीज़ें अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी लोगों में डायबिटीज़ या फिर फैमिली हिस्ट्री ये पॉजिटिव होती है, इसीलिए ऐसे भी लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी दिखती है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम खाने में सेंधा नमक यूज़ करते हैं, मतलब रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस होना बहुत कम है। लेकिन अगर पैक्ड फूड आइटम्स या फिर आउटसाइड फूड अगर आप खाते रहोगे या फिर मेंटल प्रेशर ये कांस्टेंट रहेगा तो भी ब्लड प्रेशर ये बढ़ता है। सो रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक खाना सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने यही हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग ज़्यादा अवेयर नहीं रहते या फिर लीनियंट होते हैं, इग्नोर करते हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कुछ सालों पहले हमें हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, मेडिसिन लिए, लेकिन उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ और वापस मेडिसिन हमने खुद से ही स्टॉप कर दी है, और काफ़ी सालों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उनको वापस वो तकलीफ़ होने लगती है और वो तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब उनका ब्लड प्रेशर ये काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए ऐसे ना करते हुए अगर आप प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लो और डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके मेडिसिन अगर टेपर करो तो ये हमेशा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ये डाउट्स है कि हम एक्सरसाइज हाई ब्लड प्रेशर रहते वक्त करें या ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर ये 180 से कम है
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये 120 से कम है, तो जो भी आपके नॉर्मल एक्सरसाइजेस है वो आप कर सकते हो, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, स्किपिंग, इवन योगा। योगा के बारे में काफ़ी लोग कहते हैं कि अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही स्ट्रोक्स जब आप कपालभाति के देते हो या अनुलोम विलोम के देते हो, वो स्लोली दिए, तो ये योग आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। आपने इसके बारे में भी अवेयर रहना ज़रूरी है कि काफ़ी एक्सरसाइज करने की वजह से अगर एक्सरसाइज या फिजिकल प्रेशर ये आपका 3 या 4 घंटे से भी ज़्यादा रहता होगा, तो आप बहुत ही कम समय में या कम उम्र में आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यही थोड़े कुछ प्रिकॉशंस लो। डाइट के बारे में हमेशा अवेयर रहो कि क्या खाना खा रहे हो, या फिर उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे, कैल्शियम, ये सारे लेवल प्रॉपर है कि नहीं। और हमेशा ये करते वक्त मेंटली पीस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे और ऐसे कुछ वीडियोस में हम काफ़ी केसेस ऐसे डिस्कस करेंगे या डिसीजेस डिस्कस करेंगे कि ये कैसे क्रिएट होते हैं और होम्योपैथी ये चीज़ों के लिए कितनी इफेक्टिव रहती है। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।